welcome to iPhysics. It is the easiest way to learn the concept of the physics. आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक अमेजिंग टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एविडेंस, क्या प्रूफ है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानने से पहले एक बात समझ लीजिए कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है अगर कोई एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है एनर्जी के टॉपिक में हमने देखा था कि जो एनर्जी होती है वो अलग अलग फॉर्म की होती है, जिसमें से एक होती है मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी होती है? एक मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी की दो कैटेगरी बनी थी, है ना, एक थी पोटेंशियल एनर्जी और एक थी काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी एनर्जी किसी भी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है सिस्टम की वो चेंज नहीं होती। ठीक है, मान लो जैसे कि अगर टोटल एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी है ना, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, वो कॉम्बिनेशन है किसका? एक है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर टोटल एनर्जी बनी है। इसी को हम मैकेनिकल एनर्जी कह रहे हैं उस सिस्टम की। क्लियर? अब यहां पर अगर हम आपको कहे क्या पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम में 100 है और काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो टोटल एनर्जी इसकी 100 बनेगी। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी 90 हो गई है तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली 10 रहेगी, तब जाकर के 100 बनेगी। अगर मान लो कि आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी 70 हो गई है और ये 30 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा? 100। अगर इसको 100 मेंटेन करते रहना है तो हमें इन दोनों का एडिशन मस्ट बी इक्वल्स टू द 100। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब ये होता है अगर एक एनर्जी बढ़ेगी दूसरी एनर्जी कम होगी। अगर एक एनर्जी कम हो रही है तो डेफिनेटली दूसरी एनर्जी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। ठीक है, एक कम एक ज्यादा, ऐसा कॉम्बिनेशन मिलाकर चलती है वो एनर्जी उस सिस्टम के अंदर में, लेकिन कुल मिलाकर जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो सेम होती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं इससे रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन करना है हमें एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। देखो कैसे, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है इस ग्राउंड लेवल पर, इस लेवल पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको हम किसी हाइट पर उठाते हैं ऊपर। ठीक है, यहां तक लेकर जाते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमने लिफ्ट किया ऊपर तक। अब ये जो हाइट है उसकी यहां से यहां तक, इस कंप्लीट हाइट का नाम दे देते हैं हम h। ठीक है, क्योंकि वो हाइट है। क्लियर होगा? ये बॉडी यहां पर है अभी, अब यहां से हम इसे छोड़ने वाले हैं, ये गिरेगा नीचे जाकर। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी है नीचे। यहां से हम बॉडी को लेकर गए, अब यहां से हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर इसे छोड़ेंगे। जैसे हम यहां से इसे हम लिव करेंगे, वो बॉडी नीचे जाएगी और ग्राउंड पे जाकर टकराएगी, क्योंकि ग्रेविटी है, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है यहाँ पर, वो कंसिडर कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो बॉडी है h, मान लो कि इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो यहां पर थी, ये पोजीशन का नाम है a। कौन सी नाम है? क्या नाम है इसका? इस पोजीशन का नाम है पोजीशन नंबर a या पोजीशन a। ठीक है, ये हो गया पोजीशन a। इसके बाद एक हम कहीं बीच में की पोजीशन कंसीडर करते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारी वेरिफिकेशन के लिए, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर पॉइंट पर सेम होती है या नहीं होती है। वो जानने के लिए हम क्या करते हैं, एक और एक पॉइंट ले लेते हैं। कौन सा लेते हैं? पोजीशन बी। और लास्ट का एक पॉइंट हम इसे लेते हैं पोजीशन सी। ठीक है, समझा? अब बॉडी जब ए से बी पर आ रही है तो इसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तय किया। अब मान लेते हैं कि उसने जो डिस्टेंस तय किया वो कितना है? वो x है। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो बीच में है, रिमेनिंग ये x तक का ही है। ठीक है, वो x डिस्टेंस कितना भी ले सकते हो, यहां पे मानो, यहां पर मानो, बीच कहीं पर भी मान लो, इन बिटवीन ले लो, a टू c। वो जो डिस्टेंस है वो x है, कौन सा? a से b के बीच का। जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो कितना बचा हुआ? देखिए 100 तो ये 50 तो ये 15, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये हो सकता है ये 20 हो, 21 हो, 25 हो। अगर ये 100 है तो 100 मीटर अगर ये डिस्टेंस है a टू c, तो हो सकता है कि ये आपका 27 हो सकता है 33 हो सकता है आपका 39 हो, कोई भी डिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं इन बिटवीन a टू c। उम्मीद करता हूँ तुम ये समझ में आया, इसलिए मैंने क्या लिया? इसे x लिया। अगर ये x डिस्टेंस है तो ये कितना होगा? देखिए टोटल h था, h में से x गया तो कितना बचा? ये डिस्टेंस बचा आपका h माइनस एक्स। ठीक है, यहां तक समझा आपको? ये हमने डिस्टेंस मान रहे हैं, ये आपका कौन सा बचा? h माइनस एक्स। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन नंबर ए। इसकी बात करते हैं हम पोजीशन ए। पोजीशन ए पर क्या चल रहा है? टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों की एनर्जी मिलाकर बनती है टोटल एनर्जी। इसी को हम मैकेनिकल टोटल एनर्जी बोल सकते हैं।
सबसे पहले हम वेरिफिकेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। यहां पर जब बॉडी रुकी हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम है क्योंकि बॉडी रुकी हुई है, उसके अंदर में ग्रेविटी है, एच है मतलब मैक्सिमम, एम जी एच, ठीक है, मास है, ग्रेविटी है और हाइट पर भी है। हाइट कितनी है, पूरी की पूरी हाइट है मतलब एच है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्या वो बॉडी दौड़ रही है, अभी इस पोजीशन पर नहीं दौड़ रही है, मतलब वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी के अनुसार हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो कितना हो गया ये जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया जीरो। मतलब ये हुआ कि पोजीशन नंबर ए पर जो टोटल एनर्जी रहेगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी कितनी है कि जीरो, जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, एम जी एच, जीरो प्लस एम जी एच, तो टोटल एनर्जी कितनी बनी बच्चों, टोटल एनर्जी बनी है आपकी एम जी एच। कहां पर है ये टोटल एनर्जी, आपके पोजीशन नंबर 1 पर, समझा। पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर मैक्सिमम है और जितनी पोटेंशियल एनर्जी है उतनी पूरी की पूरी टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी। वहां पर काइनेटिक एनर्जी है नहीं क्योंकि अभी वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है। इसे वेलोसिटी नहीं होने के कारण, वेलोसिटी जीरो होने के कारण काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है और हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी मिली, जितनी पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, एमजे जितनी थी, समझा। ओके, अब इसके बाद पोजीशन नंबर बी की बात करते हैं, ठीक है। पोजीशन ए पर तो एमजीएस समझ में आता है, पोजीशन नंबर बी की बात करते हैं। तो पोजीशन नंबर बी पर क्या हाल है, पोजीशन बी, इस पर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यहां पर यहां से यहां तक बॉडी आ रही है, पूरे थ्रू आउट द रूट वेलोसिटी विल बी चेंज्ड, क्योंकि ऊपर से जब नीचे कोई बॉडी गिरती है तो वेलोसिटी धीरे धीरे चेंज होती है, ठीक है, बढ़ती है। अब मान लो यहां से यहां तक जो ए से बी पर आने के लिए वेलोसिटी कितनी लगी, v1 लगी। कितनी वेलोसिटी आ रही है उस बॉडी के अंदर में, आ गई है v1 आ गई है। इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो थी, तो आपके पास में कैनेमेटिकल इक्वेशन हम लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो v स्क्वायर तो है, v1 ले लेते हैं हम, v1 स्क्वायर, u स्क्वायर जीरो हो गया इक्वल्स टू 2, a क्या है एक्सेलरेशन, तो यहां पर कौन सा एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ए जी बन गया इंटू एस, एस क्या है अब ये मैटर करता है, एस है आपके पास में क्या एक्स, ये डिस्टेंस, एस क्या होता है डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये एस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर में एक्स, तो v1 स्क्वायर क्या बना ट्वाइस जी एक्स, ठीक है। यहां से हमें v1 की वैल्यू मिल रही है, तो हम यहाँ ये v1 क्यों निकाले हमने, हमको ये पता करना था यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी बन रही है आपके पास में हाफ एम v1 का स्क्वायर, v1 कितना है आपके पास में ट्वाइस जी एक्स, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम इंटू 2gx, क्लियर, ये 2 से 2 कट गया, mgx मिल गया, ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गई है mgx, कहां पर, पोजीशन नंबर बी पर। अब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका क्या, वो कितनी होगी, देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमारे पास में है, क्या है mgh वाला, लेकिन यहाँ पर h क्या बना, x बना, तो हम पोटेंशियल एनर्जी को ये मान सकते हैं m है, g है, और h के बदले क्या लेना पड़ेगा, अभी आपको h के बदले क्या लेना पड़ेगा, हाइट। सुनो, h यहां पर में आपके पास में हाइट होती है, और हाइट को हम जो मेजर करते हैं, हाइट को हम जो गिनते हैं, अगर किसी बॉडी की हमको हाइट देखना है तो हम फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से देखते हैं, फ्रॉम द ग्राउंड लेवल द हाइट विल बी h माइनस एक्स, नॉट x, ठीक है। हाइट आप अगर देख रहे हो तो h माइनस एक्स वाली लेना है, क्योंकि कंप्लीट हाइट अगर आप बोल रहे हो तो नीचे से देखते हो आप हाइट को, तो नीचे से हाइट को देखोगे तो नीचे से कितना बना h माइनस एक्स, ऊपर से मत ले लेना, वो हाइट नहीं है, ये हाइट है, ठीक है। ये बना आपका mg h माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को mg को h से, तो mgh माइनस mgx, ठीक है, ये दो एनर्जी हमें मिल गई है। अब टोटल एनर्जी की बात करते हैं, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, तो टोटल एनर्जी होती है आपके पास, टोटल एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ओके। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है mgh माइनस mgx, और प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है mgx, क्लियर, समझो, वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पर मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की। यहाँ पर देखना है mgx और mgx क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, दोनों कैंसिल हो गए, ये mgx और mgx दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या बचा
mgh बचा। मतलब पोजीशन नंबर बी पर भी आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, mgh आ रही है। ओके, समझा। पोजीशन नंबर ए पर कितनी मिली थी हमें, ए पर mgh, और बी पर टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। अब बात करते हैं सी की। तो सी के लिए, सी इस पोजीशन पर आने के बाद सबसे पहले एक बात बताइए कि ग्राउंड पर टच हो गई है, वहां पर मैं स्टार्टिंग जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो तो जीरो थी हमारे पास, क्या थी, अगेन फिर से वही हमको देखना है कि यहां पर मैं इस पोजीशन सी पर जब वो स्ट्राइक कर रहा है तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी से कर रहा है, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी v है। तो इसका मतलब पोजीशन सी की अगर मैं बात करूं, किसकी, पोजीशन सी की, तो इस कंडीशन पे, इस सिचुएशन पर पोजीशन सी पर वेलोसिटी v स्क्वायर तो है इक्वल्स टू u स्क्वायर, क्या थी, जीरो थी, प्लस ट्वाइस ए एस, ठीक है, ये तो है, बट ये जीरो था, ट्वाइस जी। अब यहां पर एस क्या है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच है, तो ट्वाइस जी एच, ठीक है, तो वी स्क्वायर क्या मिला, क्या मिला, ट्वाइस जी एच, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को हम पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में। तो काइनेटिक एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है, ट्वाइस जी एच है, ये 2 से 2 कटा, एम जी एच आया, दिस वन इज द काइनेटिक एनर्जीज फॉर्मूला। अब यहां पर अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, किसकी अगर मैं बात करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी की, तो इधर देखना, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन सी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, ठीक है, क्या होता है, एम जी एच। अब यहां पर जो हाइट है वो तो जीरो हो गई है, हाइट जो है वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है, तो एच सोकर जीरो बन गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गई हमें, यहाँ पर जीरो मिल गई, ठीक है। अब टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर में पुट करेंगे, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास में mgh तो है, बट पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब पोजीशन पर, पोजीशन सी पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बिकम mgh। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, इसे देख लेना बराबर, ये ऐसे है, यहां से क्या समझ में आता है, हमें यहां से ये चीज समझ में आ रही है कि टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड है पूरे रास्ते पर, चाहे बॉडी ए पोजीशन पर हो, चाहे बॉडी बी पोजीशन पर हो, चाहे बॉडी सी पोजीशन पर हो। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। तो इट इज कॉल्ड एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज। वेरिफिकेशन की हमने यहाँ पर, हमें एनर्जी का कंजर्वेशन की होती है कि नहीं होती किसी भी सिस्टम के अंदर में। याद रखना, कोई भी एनर्जी किसी भी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में भले ही कन्वर्ट होती हो, लेकिन जो कुल मिलाकर एनर्जी होती है, मतलब जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है, जितनी की उतनी रहती है। क्लियर हुआ, समझा? अगर समझा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं इसके बाद।